डेट फंड्स क्या है, कुछ पॉइंट्स जो हमें कभी भी डेट फंड्स चूज करते समय याद रखने चाहिए। अभी फ्रैंकलिन का डिफॉल्ट हुआ और आप सभी को, अगर हमारे इन्वेस्टर है, जान के बहुत खुशी होगी 5000 से ऊपर इन्वेस्टर्स को हम आज के दिन मैनेज कर रहे हैं। एक का भी एक रुपया भी इनमें से किसी भी फंड्स में नहीं था। सिर्फ इन्हीं में नहीं, बाकी किसी भी डेट डिफॉल्ट्स में अभी तक हमारे टचवुड कोई भी इन्वेस्टर नहीं फंसा है, चाहे वो डीएचएफएल हो, आईएनएफएस हो, येस बैंक हो, हर जगह से हम बचा पाए हैं इन्वेस्टर्स को। कुछ क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करते हैं, एक एसएलआर प्रिंसिपल है बेसिक जो हम फॉलो करते हैं। क्या है बेसिक पॉइंट्स जो डेट सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जानेंगे उसके बारे में इस वीडियो में। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तब तो मस्त हो जाइए और इस वीडियो को एंजॉय करिए कि क्या है प्रोसेस जो हम यूज करते हैं। अगर नहीं जुड़े हुए तो इस प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, बेसिक पॉइंटर्स आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा जो एसएलआर का प्रिंसिपल है, जो बेसिक होता है किसी भी डेट फंड सिलेक्शन में, वो क्या है। एसएलआर में एस है सेफ्टी, मतलब डेट फंड की फंक्शन समझते हैं। डेट फंड क्या करता है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है, आगे डेट की पार्टीज को देता है, उनसे पैसा वापस आता है इंटरेस्ट के साथ और वो रिटर्न्स वापस कर देता है इन्वेस्टर्स को। यहां पे हमें सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है, जिन पार्टीज को हम आगे पैसा दे रहे हैं उनकी क्रेडिट क्वालिटी, उनकी रेटिंग्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फाइनेंशियल बुक्स, क्या सब कुछ सही है, ये सारी चीज ध्यान रख के हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम आगे पैसा दे रहे हैं ऐसे ही फंड्स में इन्वेस्ट करें। हमें थोड़े से रिटर्न्स के लिए हमारी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो एसएलआर प्रिंसिपल है उसमें सबसे पहला पॉइंट ही एस मतलब सेफ्टी है। डेट फंड्स लेते वक्त, डेट फंड्स को मैं कहता हूं इक्विटी से भी डिफिकल्ट होता है मैनेज करना। क्यों? क्योंकि इक्विटी में सब समझते हैं कि इक्विटी रिस्क है, डेट में हम समझते ही नहीं कि डेट में भी रिस्क है। और जब डेट में रिस्क आती है इन्वेस्टर्स को होता है बहुत पेन। तो हमारे जैसे एडवाइजर्स का, या फिर अगर आप खुद एडवाइस लेते हो, खुद की रिसर्च करते हो, तो आपके लिए रिसर्च करना हो जाता है बहुत जरूरी कि सेफ्टी हो सबसे ज्यादा आपके डेट फंड में। 2 साल पहले मुझे याद है फ्रैंकलिन के फंड्स 9%, 8%, 10% का रिटर्न दिया करते थे। मुझे मेरे इन्वेस्टर्स को समझाना पड़ता था कि क्यों मैं फ्रैंकलिन के अंदर कंफर्टेबल नहीं हूं, क्योंकि जिन पार्टीज को आगे फ्रैंकलिन ने पैसा दे रखा है उनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता था, पर वी ऑलवेज स्टिक टू अ पॉइंट कि अगर किसी भी फंड में हमें सेफ्टी का इशू है, स्पेशली डेट फंड में, लिक्विड फंड में, उस जगह हम इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। व्हेन इन डाउट स्टे आउट। एसएलआर प्रिंसिपल का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सेफ्टी होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिक्विडिटी इन द सेंस कि जिन पार्टीज को आगे पैसे दे रखा है उनकी क्या फाइनेंशियल बुक्स अच्छी है, क्या उनके पास रेगुलर कैश फ्लोज है, लिक्विडिटी प्रॉपर है या नहीं है, ये हमें देखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और थर्ड, एसएलआर में एस इज सेफ्टी, एल इज लिक्विडिटी एंड थर्ड आर इज रिटर्न्स। जो आगे पैसा दे रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत कम रेट का दे रखा हो पैसा, थर्ड जाके आता है रिटर्न्स की किस रेट पे पैसा दे रखा है। सबसे पहले हमें सेफ्टी और लिक्विडिटी का ध्यान रखना है, उसके बाद इन दी एंड रिटर्न्स देखने की किस रेट पे आगे दे रखा है। अभी तक मैंने यूजुअली लोगों को क्या देखा है, जो गूगल करके इन्वेस्ट करते हैं ना, वो एक चीज देखते हैं, वो ये देखते हैं पिछले 1 साल में किस फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न आया, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। 1 साल 2 साल के रिटर्न हो सकता है जिस फंड ने आगे एक्स्ट्रा रेट पे दे रखा हो उसको ज्यादा मिल जाए, पर इवेंचुअली अगर ऐसा कुछ क्रेडिट इवेंट आता है तो वो आधा 1% की रिस्क मैं मेरे इन्वेस्टर्स के लिए कभी नहीं लेता। मैं कभी भी डेट में बेस्ट फंड के साथ नहीं जाता, मैं मोस्ट सिक्योर्ड फंड के साथ जाने की कोशिश करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एसएलआर, सेफ्टी, एल के लिक्विडिटी, आर का रिटर्न, एसएलआर प्रिंसिपल समझना जरूरी है। नेक्स्ट समझना जरूरी है, जब भी आप गूगल से देख के इन्वेस्ट करते हो ना, वो एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है। चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इक्विटी फंड्स हो, चाहे डेट फंड्स हो, कोई सा भी फंड्स हो, जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं उसकी एक बेस्ट बात है, हर साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड चेंज होता है। जो इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग है, वेरी हाई चांसेस कि अगले 10 साल तक वो बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं होने वाला। तो अगर हम सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग के साथ इन्वेस्ट करते रहेंगे, हम हमेशा वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड हमारे पोर्टफोलियो में रखेंगे। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इज अ ट्रैप, वो देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रेटिंग्स देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायर रेटिंग इससे मिलती है कि पिछले 1 साल में किसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिया है, वो हमें ध्यान नहीं रखना। 2 चीजें और एंड में ध्यान रखने की जरूरत है, वो 2 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कर दीजिए। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। अगर हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक है, आप जीरोधा के लिंक पे जा सकते हैं और डीमैट खुला सकते हैं हमारे साथ। अगर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग ये सब कराना चाहते हैं, एक अलग लिंक है, एक अलग नंबर है, एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं। हम आपसे डायरेक्टली कुछ चार्ज नहीं करते, म्यूचुअल फंड हाउस से हमें कमीशन मिलता है, वही हमारा रेवेन्यू होता है। ये बहुत सारी क्वेरीज आई थी आपकी, इसलिए बताना जरूरी था। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो हमें ध्यान रखने की जरूरी है वो ये, सबसे पहले इक्विटी फंड में हम छोटे फंड्स या मीडियोकर फंड्स देखने की कोशिश कर रहे हैं।
डेट में जितना बड़ा फंड उतना अच्छा, मोर देन दैट जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स किसी फंड में हो वो ज्यादा अच्छा होता है कि उसके पास एटलीस्ट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं हो कि 1000 करोड़ जिसमें से 500 करोड़ दो पार्टी का हो, उन्होंने रिडम्पशन किया, इतने में फंड खराब। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा फंड है उसमें इन्वेस्टर बेस बहुत अच्छा होना चाहिए और वॉल्यूम भी अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेट में दो टाइप की रिस्क होती है वो हम नहीं समझते। पहली होती है क्रेडिट रिस्क, कि जिन पार्टीज को आगे पैसा दिया उन्होंने अगर नहीं दिया तो ये हो गई क्रेडिट रिस्क। दूसरी होती है इंटरेस्ट रिस्क, जिसके बारे में मैं टाइम एंड अगेन आपको बताते आया हूं। इंटरेस्ट बढ़ता है तो लॉस होता है, घटता है तो प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों टाइप की रिस्क आपको समझना जरूरी है, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क रिवर्स काम करती है, इंटरेस्ट बढ़ता है लॉस होता है, इंटरेस्ट घटता है प्रॉफिट होता है। इसके बारे में मैं डिटेल में बार बार बता चुका हूं आपको, तो आई एम श्योर आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में आपको पता होगा। मेक श्योर करिए कि डेट में म्यूचुअल फंड सही है, डेट फंड भी सही है, लिक्विड फंड भी सही है। आज भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडर आपका एडवाइजर सही हो। आज के दिन भी कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स के चैनल्स बने हुए हैं जो बहुत गलत फंड्स बता रहे हैं और बहुत गलत एडवाइस दे रहे हैं। आपका काम है, बहुत अच्छे फंड्स भी है, बहुत अच्छे चैनल्स भी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका काम है कि अच्छे चैनल्स के साथ बने रहना या अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जुड़ना। और अगर आप खुद एडवाइस लेते हो तो खुद प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट करना और बुरे फंड्स, बुरे एडवाइजर और बुरे चैनल से दूर रहना। इतने सारे चैनल्स मुझे आज के दिन दिख रहे हैं यूट्यूब पे जो सिर्फ पिछले 1 साल के रिटर्न देख के आपको बता देते हैं। उन सब चैनल से बच के रहिएगा। आप कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंस सकते हैं अगर सिर्फ ऐसे बेस्ट परफॉर्मिंग बेस्ट 5 फंड्स ढूंढ के नहीं इन्वेस्ट करना। प्रॉपर स्टडी करके हमें हमेशा इन्वेस्ट करना है। आई होप आपके लिए थोड़ा सा यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करिए। जीरोधा में हमारे साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। म्यूचुअल फंड चाहते हैं कि हम आपके लिए मैनेज करें तो पर्सनली एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस पर कॉल कीजिए और हम आपके लिए म्यूचुअल फंड, आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, ओवर 5000 लोगों का मैनेज कर रहे हैं, हम आपके लिए भी मैनेज करके देंगे। सी यू वेरी सून एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।